कुकर्म हुआ है। 5 साल पहले वो इस ट्यूटर के पास जाता था और पढ़ाई करता था। उसने 3 महीने में अपनी पढ़ाई जो है ना उसके पास से छोड़ दी थी। उसके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया और उसके अलावा भी वो जो है ना जब से अब तक जो है ना घर से चोरियां कर रहा है। मेरा भाई कहता है जी ऊपर वालों के पास जाओ, जादू से पूछो, ये पूछो, कुछ भी नहीं दिखता था, वो चुरा के ले जाता और वो उसको देता रहता था। अब जब ये क्लिप खुली हमारे एरिया के अंदर एक लड़के की, तो वहाँ पता चला हमारे बच्चे की भी है। तो हमारे भाई ने जो है ना रिपोर्ट कराने के लिए थाने में आए। जैसे ही थाने के लिए हम लोग आए और रिपोर्ट जैसे करवाई भाई ने, तो इंचार्ज साहब ने बजाय वहाँ करने के कहने लगे जो आप पीछे आइए मेरे रेजिडेंस के अंदर, और वहाँ ले गए। ले जाने के बाद में 3 तो थप्पड़ मारे साहब, है ना, ही मेक द 3 स्लैप। और डॉग था, कुत्ता जो है उस पर छोड़ दिया। लड़के ने कहा मेरा कुत्ता तो छोड़ दो, और उसको नीचे अभी उसकी मतलब उसको बैठा दिया। बोलते हैं जी आपका बच्चे का भी आता। अरे भाई क्लिप देखो, क्लिप के अंदर वो कैमरा खुद लगा रहा है, वो खुद फोटो खींच रहा है, तो उसके अंदर थर्ड पर्सन का कोई लेना देना ही नहीं है। फिर कह लगा हाँ हमसे गलती हो गई, ऐसा कहे आप अभी जाइए और शाम को जब हम आपको फ़ोन करें देन यू कम एंड मेक द FIR। ये कार्रवाई जब हो रही है, जब इससे पहले हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए थे तो कमिश्नर साहब ने हमें सपोर्ट किया, वहाँ से लेटर दिया कि आप जाके FIR दर्ज करवा दी। उनकी बहुत मेहरबानी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो उसके बाद भी था वो रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं, उसकी कॉपी। हमने कहा जी अब आप रिपोर्ट लिख दी तो कॉपी दे। बोला जी इसका जो है ना मेडिकल भी होगा और रात को करेंगे। मैंने रात को बच्चे को भेजा नहीं, सुबह हम लोग जब आए तो इन्होंने डॉक्टर के पास भेजा और वो FIR तब भी नहीं दी। जब डॉक्टर के गए तो 2 रोज़ पहले जब गए थे तो उन्होंने क्या किया था, एक हल्का सा पिन लगा के हल्की सी जाँच करके और दे दिए थे, ठीक है ना। 3000 रुपये उन्होंने ले लिए थे, समझ गए आप। अभी जब गए तो वो कल कुछ बात हो गई होगी, तो आज हमारे बच्चे के खिलाफ सबसे कहने लगे कि आप कपड़े सबके सामने उतारो, ब्लड इतने थी की जगह कई सीसी निकाल लिया, 10-15 सीसी। और उसके बाद में उसके पता नहीं सबके सामने ही उसके अंदर कुछ वो घुसा दिया लेटरिन की जगह, और बिना फालतू में। अगर फिर कहने लगे अरे यार कुछ नॉर्मल तो आएगा नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो इंचार्ज साहब वगैरह हैं यहाँ से, हम जो है ना रामगंज थाने से ये केस हटाया जाए और उच्च अधिकारियों के पास में जांच की जाए, जिससे और लोग जो आ रहे हैं जो रिपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे पूछा हमारे बच्चों के लिए हम जाना चाहते हैं। हमने कहा जी हमारे साथ तो 3 थप्पड़ और 1 कुत्ता हुआ है, अब बताइए। तो वो कहते हैं नहीं जी अब हम नहीं जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है मीडिया से कि मुझे किसी से दुश्मनी पर्सनल नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ ना हो और हमारे केस में हमें इंसाफ मिले और लोगों की FIR दर्ज हो जाए। ये हमारे से उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। पकड़ा गया है जबकि वो बटर पनीर खा रहा है, कुछ खा रहा है, और हम लोग भूखे बाहर खड़े हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट फेयर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपसे भी, मुख्यमंत्री जी से भी, और मैं राष्ट्रपति पूजनीय राष्ट्रपति जी से भी यही प्रार्थना करता हूँ। मैं दिल्ली भी रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा आना जाना है, सब जगह। मोहम्मद हनीफ मेरा नाम है। मैं ये केस को यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊँगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। और जो 3 थप्पड़ मारे हैं ना, इन 3 थप्पड़ों का जवाब बिल्कुल लिया जाएगा, वो कानूनी तौर पे लिया जाएगा। हम कोई अपनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। इंचार्ज साहब के बच्चे